ये जो भी जो 3 चीफ मिनिस्टर बनाए इनकी भी बड़ी चर्चा हुई। भजन लाल, फिर अपने मध्य प्रदेश के यादव जी और छत्तीसगढ़, तीनों नए चेहरे थे। तो पब्लिक इसको पसंद करती है। देखिए मैं कि तो जो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड थे वो सब गिर पड़े, वो सब किनारे हो गए। देखो मैं आपको बताता हूँ, लेट्स टेक स्टेट बाय स्टेट और फिर अपन देखते हैं पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है। पॉलिटिकली मेरे हिसाब से जो इंडिया अलायंस का नैरेटिव था कि यार कास्ट के ऊपर वो लाने की जो चुनाव को कोशिश कर रहे थे, वो कम्प्लीटली नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस एफर्ट से, इस मूव से उसको वीक कर दिया है। क्योंकि उनने एक ट्राइबल को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक ओबीसी को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, एक जनरल को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया। तो रिप्रेजेंटेशन, महिला को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांगली दिया गया। तो फिर वो जो कास्ट वाला नैरेटिव था वो जाएगा नहीं, सेक्रेटरी वाला नहीं चिपकता कि इतने सेक्रेटरी ये सब नहीं चलता भाई, जनता अपने जनप्रतिनिधि से बात करती है। ये हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं क्या। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को अगर फैक्चुअली देखोगे तो तीनों में कोई सीएम उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं डिक्लेयर किए थे। 2018 में तीनों में सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर किए, तो तीनों में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी। तो ये डिफैक्टो था कि नरेंद्र मोदी फेस है, दैट इज डिफैक्टो दैट। मध्य प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, ये सभी कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया गया था कि शिवराज चौहान वापस से चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ये सबको उनको पता था। इनफैक्ट शिवराज चौहान ऑल्सो न्यू दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग। सो बाय कैटेगोरिकली नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अगर मैं डिस्पैशनेटली देखूँ, बीजेपी को 150 से ज़्यादा सीटें मिली, तो ही हैड द एबिलिटी टू पुट अ न्यू फेस। तो उनने एक मैसेज दे दिया कि भैया कि मैं एक जनरेशनल शिफ्ट करने की हिम्मत रखता हूँ, या मेरे में वो हिम्मत विल नॉट बी द राइट वर्ड, मेरे में वो पॉलिटिकल एबिलिटी टू टेक दैट डिसीजन है। और ऐसा नहीं कि शिवराज चौहान को दिया नहीं। 18 साल कोई पार्टी अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बना के रखे तो इट्स नॉट अ जोक। आप इतने अच्छे से समझते हैं सीएम बनना इज नॉट अ, और दैट टू ऐसा नहीं कि शिवराज चौहान को कोई बहुत बड़े पिताजी माताजी कोई बहुत बड़ा राजनीति में थे तो उनको दिया, ऐसा नहीं है। पर साथ में वो आदमी ने एक जनरेशनल शिफ्ट करने की भी एक पूरा करेजियस डिसीजन लिया। बनाया किसको, आप एक यादव को चीफ मिनिस्टर बनाए, वो जैन से आते हैं, मालवा बेल्ट से। मालवा बेल्ट को इतने समय से चीफ मिनिस्टर मिल नहीं रहा था, मालवा बेल्ट को एक चीफ मिनिस्टर दिया, मालवा बेल्ट को साथ में सांधा, उस अपने साथ में एकजुट किया। फिर जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए उसके अंदर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया, और जिस व्यक्ति को बनाया वो यादव कम्युनिटी से आता है, जिसका एक पॉसिबल रिपल इफेक्ट होना है बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप सोचिए कि देयर इज नो वोट, जो मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, अपने जनाधार बढ़ाने के सोच, कि ऐसा नहीं कि यार यादव हमको इस बार वोट नहीं डाला तो हम यादव को टच ही नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम उसको भी अप्रोच करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ फर्क है कि इट्स एन एवर एक्सपेंडिंग पार्टी। राजस्थान के अंदर कितना बड़ा डिसीजन है कि लोग मान नहीं सकते थे कि भाई मान लीजिए कि वसुंधरा राजे के दौर को चेंज करके तो राजस्थान पॉलिटिक्स इज ऑल्सो गॉन टू एन इन्फ्लेक्शन, और एक फर्स्ट टाइम एमएलए को दे दिया। तो एक मैसेज दे दिया कि यार एक फर्स्ट टाइम एमएलए को भी मैं बना सकता हूँ। तो कार्यकर्ता में भी एक जोश आ गया, विच इज आप लुक एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वर्कर कि यार ये हम भी बन सकते हैं किसी स्थिति में। मतलब इतना करेज है कि पुराने जो नेता हैं उनको आप 100% नाराज कर सकते हैं। 100%, क्योंकि वोट मोदी के नाम पे है, उससे वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट एट ऑल। वोट से मोदी का वोट।